जिज्ञासा और उत्साह के पांव पर सधे, यानी दो गणमान्य गधे। वाह भाई वाह। भाषा देखना साहब, मुझे मालूम है मैं किसी मेले ठेले में नहीं खड़ा हूँ, देश के बड़े बड़े अखबार के बैनर तले खड़ा हुआ हूँ। अखबारात की दुनिया में यूं तो कई अखबार हैं, लेकिन वे अखबार जिनके पास में आत्मा शेष है वो गिने चुने, उनमें से एक है पत्रिका। उस मंच पर खड़ा हूं मैं। मेरी भाषा क्या होनी चाहिए, मेरा संप्रेषण क्या होना चाहिए, मुझे मालूम है। बात आप तक पहुंच जाए, थोड़ी सी जागृति दीजिएगा। हमारी संस्कृति से लड़ने का मंच एक ये हिंदी कविता का मंच बचा है। यहाँ से एक काम हम कर रहे हैं, दूसरी जिम्मेदारी आप निभा लीजिए। बड़े आरोप लगते हैं साहब हमारे इस मंच पर कि कविता नहीं रही, वहाँ पर ये होने लगा, वहाँ पर वो होने लगा। लेकिन बस जरा आप थोड़ी जागृति दे देंगे, कविता वहीं कहीं नहीं गई, यही है। जिज्ञासा और उत्साह के पांव पर सधे, यानी दो गणमान्य गधे, जिनके मंतव्य एकदम निराले थे, संसद के अंदर घुसने ही वाले थे, तभी एक पहरेदार की नजर उन पर पड़ गई। सारी की सारी व्यवस्था बिगड़ गई। अपनी घिसी हुई तंबाकू को फांकते हुए और तकरीबन दोनों गधों को हाँकते हुए पहरेदार बोला, हे पिछले जन्म के श्रापो, घोड़ी के हस्बैंड खच्चर के बापो, शास्त्रीय संगीत में माना कि तुम तानसेन से भी 4 कदम आगे हो, लगता है किसी खूंटे को तोड़ के भागे हो। अरे संसद के सूर्य तो हमेशा से ही अस्त है, यहाँ सैकड़ों लोग पहले से पदस्थ हैं। देश के दुर्भाग्य का आंकड़ा कई गुना है, तुम हरामखोरों को कहां से चुना है। देश के दुर्भाग्य का आंकड़ा कई गुना है, तुम हरामखोरों को कहां से चुना है। सर पर पड़ते ही चारित्र्य कोले, दोनों गधे पहरेदार से बोले, अबे वो सरकारी भभूत, साले 2 टके के दूत, यमुना के प्रदूषित पानी, तू आदमी है जेठमलानी, तू आदमी है जेठमलानी। भिस्की से दुश्मनी, प्रतिशोध रम से, इन सांसदों की तुलना हमसे। अरे ये राजनीति तुम आदमियों को ही फली है, भैया हम गधों की कौम तो ऐसे ही बली है। भैया हम गधों की कौम तो ऐसे ही बली है। भैया हम गधों की कौम तो ऐसे ही बली है। भैया हम साहब, आप सोचते होंगे हम लोग ये क्या करते हैं, क्या देखते हैं, हमारा नजरिया क्या होता है। दृष्टिकोण खुले रखिए। हमारे आसपास जितनी विसंगतियां, जितनी विद्रुपताएं फैली हुई हैं, वो कविता के रॉ मटेरियल, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें लक्ष्मी विलास में ठहराया गया, वहाँ से हुक्म मिला कि आप आ जाइए, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हमें नहीं पता था ये डिग्गी पैलेस कहाँ है। मैं और ममता जी साथ थी। मैंने सहज भाव से एक पुलिस वाले से पूछ लिया, भैया ये डिग्गी पैलेस जहाँ पर ये पत्रिका का कार्यक्रम है वो कहाँ है। पुलिस वाले ने मुझे बड़ा अजीब उत्तर दिया, बोले भाई साहब आप ये बात किसी आदमी से क्यों नहीं पूछते। तालियां मालियां क्या आप लोग कह के ही बजाते हो क्या। पुलिस आदमी नहीं होना चाहता, आदमी पुलिस नहीं होना चाहता।